नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं, मैं आपके सामने 7 स्टॉक लेके आया हूँ। 7 स्टॉक, और ये ऐसे स्टॉक होंगे जिनको कि आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं 2025 में। और कब तक के लिए? या तो 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करेंगे, 3 साल या 5 साल के लिए आप इनको, जो भी भाई लोग एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि काफी स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, जिन स्टॉकों को आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टॉक है इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और हाँ, एक बात और है कि ये सारे स्टॉक ऐसे होंगे, क्योंकि जब हम किसी लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आप ऐसे स्टॉक्स में या ऐसी कंपनी में निवेश करें जिसका के भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करी तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट किसमें काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, भारत को इसका हब बनना है। ठीक है, तो क्या होना है कि इन स्टॉक्स में जबरदस्ती जी आनी स्वाभाविक है। तो अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर इस स्टॉक की हम बात करते हैं तो स्टॉक का थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। यहाँ अगर देखते हैं तो मार्केट कैप स्टॉक का कितना है? मार्केट कैप की अगर बात करें तो 24,388 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर पी रेशियो की बात करें तो 127 का अभी पी रेशियो है। ठीक है सर, अब इसका यही बात करेंगे कहाँ कौन सी प्राइस पे ऐड करना है। पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर पीजी रेशियो की बात करें तो 1.4 का पीजी रेशियो है। अगर बुक रेशियो की बात करें तो 21.2 का बुक रेशियो है। इंस्टीट्यूट होल्डिंग की बात करें तो 25.9 की है, और जो कि इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स आपकी इंक्रीज हुई है 5.02% से इंक्रीज हुई है। ठीक है सर, अब अगर स्टॉक की बात करें तो ऐड कहाँ पे करना है आपको, तो इसको चार्ट पे लेके चलते हैं। अब अगर स्टॉक की बात करें, देखो इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। ट्रेंड लाइन को जब तोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है स्टॉक। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो ये स्टॉक आपको ये 825 की रेंज, ठीक है, यहाँ से और भी नीचे आने की संभावना है स्टॉक की। तो यहाँ से आपको एक काम करना है कि 825 जिस प्राइस पे अभी चल रहा है, देखो बॉटम या टॉप कोई नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके इंक्रीज करना है। जैसे आपको 50 क्वांटिटी अगर ऐड करनी है तो 50 क्वांटिटी को 10-10 क्वांटिटी करके 5 बार में 10 प्लस 10 10 प्लस 10 कितनी बार में? 5 बार में ऐड करनी है आपको। इस तरह से क्वांटिटी ऐड करनी है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, कोई डर या चिंता की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें बारी बारी रिन्यूएबल एनर्जी, उसको देखते हैं। अगला स्टॉक है बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर बारी रिन्यूएबल की बात करें कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि बारी का टाइम खत्म हो गया है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल गलत चल रहा है। बारी का टाइम फिर से आएगा और फिर से बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आपको उसी प्रकार की तेजी में दिखाई देगा जिस प्रकार की तेजी में स्टॉक था। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ये स्टॉक एक बेहतरीन प्राइस पे आ गया है 1000 की प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ से आप ये कहो कि ज्यादा गिरावट नहीं होगी, तो हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने फिर से आपको लगातार कम से कम 5 बार में स्टॉक को ऐड करना है। ठीक है, अगर थोड़े से हम बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक देखिए आप, स्टॉक कंपनी जो है, कंपनी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,879 करोड़ का कैपिटल है। उसके बाद अगर आरओई की बात करें तो 35.4% की है। उसके बाद आरओई की बात करें तो 27% की है। और टोटल डेब्ट टू इक्विटी बात करें तो 0.2 का है। पीई रेशियो की बात करें तो 0.7 का है। और प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 34.2 का है। स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त है। अगर थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि रिजल्ट इसके खराब आए, थोड़ा सा रिजल्ट पे चलते हैं। अगर बारी के रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो सेल्स कितनी हुई है? 360 करोड़ की सेल्स हुई है। ठीक है, पहले कितनी सेल्स हुई थी? पहले 524 करोड़ की सेल्स हुई थी। लेकिन अगर खर्चे की बात करें तो 288 करोड़ का खर्चा हुआ है। ठीक है सर, और यहाँ पे खर्चा कितना था? 453 करोड़ का खर्चा था। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना आया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का आया है। ठीक है सर, उससे पहले क्वार्टर में कितना था? मात्र 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। उससे पहले कितना था? 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। ठीक है सर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल के आया है? 20% का निकल के आया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 54 करोड़ का निकल के आया है। ठीक है सर, उससे पहले कितना था? उससे पहले भी 54 करोड़ का था। उससे पहले 28 करोड़ का था, फिर 51 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई भी अंतर नहीं आया है, जबकि अच्छा ही आया है। ठीक है, तो बारी रिन्यूअल के रिजल्ट मुझे किसी भी प्रकार से खराब नहीं लगते हैं। ये कंपनी बाउंस बैक करेगी और आपको ये बेहतरीन प्राइस पे मिल रही है। देखते हैं अगर यहाँ से भी थोड़ी सी अगर और डाउन मिलती है तो कहाँ पे मिल सकती है। अगर बारी की बात करें तो ये 884 पर
जिस दिन गिरावट हुई थी उस दिन आया था 884 पर। तो ये इसकी बेहतरीन प्राइस थी पिक करने की। अभी ये हो सकता है कि फिर से इस रेंज में आए, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी और गिरावट हो जाए, लेकिन आपको डरने या घबराने की बात नहीं है। स्टॉक को आपको कितनी बार में ऐड करना है? 5 बार में ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया 5 बार में स्टॉक को ऐड करना है, जितनी भी क्वांटिटी ऐड करनी है 4 या 5 बार में ऐड करनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पिक की, ठीक है, लॉन्ग टर्म पिक की बात कर रहे हैं, किसी भी ट्रेडिंग की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे इंट्राडे किसी की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म पिक की बात कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को आप धीरे धीरे पिक करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगले स्टॉक की अगर बात करें तो अगला स्टॉक सर डिफेंस से लेके आया हूँ। डिफेंस से GRSE स्टॉक है सर, ठीक है, GRSE स्टॉक है। अगर आप लोगों को लगता है कि डिफेंस का टाइम खत्म हो गया, तो डिफेंस का टाइम भी खत्म नहीं हुआ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है डिफेंस के ऊपर, पूरा डिफेंस के ऊपर ही वीडियो बनाया है, जिसमें कि माननीय रक्षा मंत्री जी का प्लान है कि 2030 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है सर, 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करना है। तो जब इतना एक्सपोर्ट करना है तो डिफेंस का टाइम कहीं से भी खत्म नहीं हो गया। इन स्टॉकों में फिर से बाउंस बैक होता होगा, जिसमें गार्डन रीच मैं लेके आया हूं। अगर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या वो लोग सोचते हैं कि हमें सरकारी शेयर पसंद नहीं है, ठीक है सर, तो आप सरकारी शेयर की अपेक्षा आप जैन टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, ठीक है सर, जैन टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें तो एक माइक्रो कैप स्टॉक है अपोलो माइक्रो कैप, अपोलो माइक्रो सिस्टम, उस स्टॉक को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गार्डन रीच शिपबिल्डर लिमिटेड की। एक बेहतरीन कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, शिप बिल्डिंग में काम करती है। अगर कंपनी अब पिक कहाँ करनी है वहां पे अगर बात करते, अभी स्टॉक 1500 रुपए की प्राइस पे चल रहा है, लेकिन देखो मार्केट में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि बस यहाँ तक की गिरावट होगी। तो आपको क्या करना है, आपको मैं फिर से वही कहूंगा, 5 बार में स्टॉक ऐड करना है। 1500 रुपए की प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक, अभी आपको 1500 रुपए की रेंज में मिल रहा है स्टॉक। एक बेहतरीन टाइम है स्टॉक को पिक करने का। मार्केट काफी नीचे आ चुका है, स्टॉक्स काफी नीचे आ चुके हैं, अपने हाई से लगभग 50% स्टॉक टूट चुका है। तो इन स्टॉकों को आप धीरे धीरे पिक करते रहिए एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर, अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें जुपिटर वेगन लिमिटेड। जुपिटर वेगन, अगर रेलवे क्षेत्र में प्रगति तो होनी है, ठीक है सर। जब रेलवे क्षेत्र में प्रगति हो गई तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के साथ साथ अगर पटरियां बनेंगी, क्योंकि एक देखो रेलवे के दो स्टॉक में प्रमुखता से गिनता हूँ, जिसमें कि एक RVNL हो गया सर, RVNL और जुपिटर वेगन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा रेलवे का, RVNL बढ़ाएगा, लेकिन चलेगा कौन पटरियों पर? पटरियों पर चलेंगे रेल के डिब्बे, ठीक है सर। जब रेल के डिब्बे पटरियों में चलेंगे तो जुपिटर वेगन एक प्रमुख स्टॉक है, जो कि बेगन्स बनाती है कंपनी। एक बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखा होगा कि जब रेलवे के स्टॉक्स में जबरदस्त मूवमेंट आया था, तो उसमें जुपिटर वेगन में भी लगभग 15% तक का मूवमेंट था। तो स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है जुपिटर वेगन। अगर आपके पास नहीं है तो रेलवे से इस स्टॉक को आप जरूर चुनिए। अगर थोड़ा सा हम देखते हैं तो मार्केट कैप कंपनी का कितना है, मार्केट कैप है आपका 20,781 करोड़ का। और अगर पी रेशियो की बात करें तो 56 का पी रेशियो चल रहा है। पीई रेशियो की बात करें तो 0.9 का पीई रेशियो चल रहा है। बुक रेशियो की बात करें तो 8.1 का बुक रेशियो है। एक बेहतरीन जबरदस्त कंपनी है। आरओसी की बात करें तो 16.4 की आरओसी है, और आरओई की बात करते हैं तो आरओई 10.2 की है। तो कंपनी एक जबरदस्त फंडामेंटल है। अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक सर ज्वेलरी का स्टॉक लेके आया हूं आपके लिए। ज्वेलरी के स्टॉक्स में आपको दो बताऊंगा, ठीक है सर। एक तो है आपका स्काई गोल्ड स्टॉक, स्काई गोल्ड स्टॉक की बात करते हैं, और दूसरा एक छोटा सा स्टॉक है, उसको भी आप देखना चाहो तो इस स्टॉक को देख सकते हैं, राधिका ज्वेल टेक स्टॉक, ठीक है सर। बेहतरीन बम्पर रिजल्ट पेश किया है राधिका ज्वेल टेक ने, उस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काई गोल्ड की। अगर स्काई गोल्ड को देखें तो अपने 52 वीक हाई से लगभग 25.05% स्टॉक गिर चुका है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का 5,370 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद पी रेशियो की बात करें तो 132 का पी रेशियो है, जो कि अभी हाई है, ठीक है सर। उसके बाद पीई रेशियो की बात करते हैं तो माइनस का 1.5 का है। उसके बाद अगर बुक रेशियो की बात करें तो 21.9 का बुक रेशियो है। उसके बाद इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स की बात करें तो वो 7.5 है, जो कि इंस्टीट्यूट होल्डिंग इंक्रीज हुई है 5.590% से। एक बेहतरीन स्टॉक है स्काई गोल्ड, इसको आप देख सकते हैं। अगर स्टॉक की आरओसी की बात करें तो आरओसी 5 ईयर्स की 17.7 की है। उसके बाद टोटल डेब्ट टू इक्विटी 1.2 की है, और आरओई है 11.5 का। एक बेहतरीन स्टॉक है स्काई गोल्ड। देखते हैं कहाँ पे ऐड करना है।
अगर स्काई गोल्ड की बात करें तो ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने कट कर दिया है। ठीक है, जब कोई स्टॉक ट्रेंड लाइन को कट करता है तो यहाँ ये समझ लीजिए कि स्टॉक यहाँ से और भी नीचे आ सकता है। अभी कौन सी प्राइस पे चल रहा है, अभी चल रहा है आपको 300 लगभग ये चल रहा है 367 की प्राइस पे। अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स करता है 367 से, ठीक है सर, 367 से रिवर्स करता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्टॉक बना रहता है तब तो ये 367 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की ओर फिर से आता है तो ये स्टॉक आपको इस प्राइस पे 329 की प्राइस से और यहाँ से थोड़ा नीचे और भी दिखा सकता है। ये प्राइस होगी आपकी 300 की रेंज में भी स्टॉक आ सकता है, इस बात को आप याद रखिए। स्टॉक को क्या करना है, आपको धीरे धीरे पिक करना है। ठीक है सर, धीरे धीरे स्टॉक को पिक करना है और धीरे धीरे स्टॉक को आगे की ओर बढ़ाना है और एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आपको बनाना है, इस बात को याद रखिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर, इसमें मैंने राधिका ज्वेल टेक बताया, उस स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, रिजल्ट बेहतरीन आया है स्टॉक का और जबरदस्त फंडामेंटल का वो भी स्टॉक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राधिका ज्वेल टेक में आपको थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है, क्योंकि मात्र 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ठीक है सर, तो इसमें आपको थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है।